प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। इनमें से आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। नेक्स्ट है, बूढ़ अगाध सह सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दृष्टांत। क्वेश्चन नंबर 3 है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर होगा अंत्यानुप्रास। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? आपको बताना क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है धातु। क्वेश्चन 5 है, परमेश्वर का सही संधि विच्छेद है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, परम प्लस ईश्वर। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। डैश लड़का बहुत चालाक है, तो इसमें आपको रिक्त स्थान भरना है। तो इसका आंसर होगा वह लड़का बहुत चालाक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सा विकल्प भविष्य काल का द्योतक है? तो इसका आंसर होगा मुझे दिल्ली जाना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न से कौन सा शब्द विशेषण है? इनमें से आपको बताना है कौन सा शब्द विशेषण है। तो इसका आंसर है तालव्य। क्वेश्चन नंबर 9 है, विलोम पहचानिए। आपको अल्प का विलोम बताना है। तो अल्प का विलोम है बहुत। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न प्रश्न में कौन सा शब्द मूल शब्द का समानार्थक शब्द नहीं है? आपको इनमें से बताना है अंबर का समानार्थक शब्द कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर है धातु, जबकि आकाश, कपास और वस्त्र ये समानार्थक हैं अंबर के। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है झूठ का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो नहीं है वचन, जबकि मिथ्या, मृषा और असत्य है ये पर्यायवाची हैं झूठ के। क्वेश्चन 12 है, इनमें से कौन सा चिन्ह योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है? इनमें से बताना कौन सा योजक चिन्ह है। तो योजक चिन्ह है
ऑप्शन तीसरा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सा वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है? इनमें से कौन से वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर है पार्थ खेल रहा है। नेक्स्ट, निम्न से कौन से वाक्य में संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर मैंने निबंध लिखा होगा। नेक्स्ट, क्षीर का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना क्षीर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर है जल। क्वेश्चन नंबर 16 है, संस्कृत से विकृत होकर आने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? संस्कृत से विकृत होकर आने वाले शब्द को कहा जाता है तद्भव। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? इनमें से आपको बताना है कौन सा तत्सम शब्द है। तो यह चपरासी। नेक्स्ट है, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, आपको इसमें अलंकार बताना है कौन सा है। तो इसमें है उपमा अलंकार। नेक्स्ट है, उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत डैश करता है। आपको इसमें खालिस्तान बनना है। तो इसमें आएगा, उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत प्रभावित करता है। क्वेश्चन 20 है, मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। मैंने आम खा लिया है, आपको इसमें काल पहचानना है। तो इसका आंसर है आसन्न भूत। नेक्स्ट, अनुशासन सफलता की डैश है, इसमें आपको खालिस्तान बनना है। ऑप्शन है कुंजी, उन्नति, जड़ या प्रगति। तो इसमें आएगा अनुशासन सफलता की कुंजी है। नेक्स्ट, हीरक्षी समीर माला जप, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। हीरक्षी समीर माला जप, पंक्ति में अलंकार बताना है। तो इसमें उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 23 है, आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचाने। तो इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक। उसमें 24 है, निम्न वाक्य में त्रुटि का चयन करें, जीवन और मरण विधाता के हाथ में है। तो इसमें आपको त्रुटि बतानी है कि किस भाग में त्रुटि है। तो त्रुटि है जीवन और मरण में। क्वेश्चन नंबर 25 है, दिए गए विकल्प में से पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा है? इनमें से आपको बताना है पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा है। तो इसका होगा पंडिताइन। क्वेश्चन नंबर 26 है, अखियां हरी दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुनी रूखी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें है वियोग श्रृंगार रस। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 27 है, कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बहुरात नर व पाए बहुराए। तो इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। तो इसमें है यमक अलंकार। नेक्स्ट है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु सो दशरथ अंजीर बिहारी। उपयुक्त पंक्ति में कौन छंद कौन सा है। इसमें आपको बताना है कौन सा छंद है। तो इसमें है चौपाई। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है। इनमें से आपको बताना है कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है। तो इसका आंसर है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये लिखी गई है रामचंद्र शुक्ल द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है, रसिक प्रिया के लेखक कौन है। तो इसका आंसर आपको बताना है और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सभी सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।